कोकब, हम आपसे आगाज करते हैं। बताइएगा, आपने तो सारी कैंपेन्स भी देखी हुई हैं और मंशूर का भी आपको पता है। बज़ाहिर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि किसकी हवा चली हुई है और आपके ख्याल में अभी तक इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो राना साहब को मेरा सलाम। और देखिए, इस वक्त वाकई में मुकाबला बहुत बहुत सख्त है और बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कल कैंपेन खत्म होने तक दोनों उम्मीदवार जो है वो उन रियासतों में जिन्हें यहाँ स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है, यानी कि जो फैसला कौन किरदार अदा करेंगी, जिनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस उम्मीदवार को वोट देंगी, वहां पर वो अपनी कैंपेनिंग करते रहे। मिशिगन में, पेंसिल्वेनिया में, नॉर्थ कैरोलिना में, ये 3 स्टेट्स, इसके अलावा भी 4 स्टेट्स हैं जो कि इस दफा स्विंग स्टेट्स हैं। दोनों अपने अपने तौर पर बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं। इस दफा एक दिलचस्प बात यह कि दोनों में से कोई भी कैंडिडेट खुद को एक चेंज कैंडिडेट के तौर पर नहीं पेश कर सकता, क्योंकि कामला हैरिस 4 साल से व्हाइट हाउस में नायब सदर की हैसियत से हैं, जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो 4 साल तक सदर रह चुके हैं। तो अमूमन जो एक कोई नया कैंडिडेट होता है तो वो कहता है कि वो कोई तब्दीली की लहर ला सकता है। इस दफा दोनों कैंडिडेट्स एक दूसरे को अटैक भी कर सकते हैं और दोनों अपने अपने रिकॉर्ड का दिफा करने पर भी मजबूर हैं। अच्छा कोकब साहब, आप ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को लेके बड़ी स्पेकुलेशन भी हो रही है, क्योंकि 2020 में जो एपिसोड हमारी नज़रों के सामने हमने देखी कैपिटल हिल में भी, कुछ लोग ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो अमेरिका के लिए बुरा, और अगर हार गए तो उससे भी ज़्यादा बुरा। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, जो 2020 के वाकयात हैं, 6 जनवरी का ज़ाहिर है आप तज़किरा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा अमेरिका में एक वाकया समझा जाता है और उस पर आपको पता है कि फिर अदालती कार्रवाई भी हुई। और इस बार वोटर्स के ज़हन में यकीनन जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी तरफ राना साहब ने इशारा किया, उनमें से एक 6 जनवरी भी है। और बहुत से लोग जो ये समझते हैं कि 6 जनवरी को पर उन्होंने तनकीद की थी, जो डोनाल्ड ट्रंप का तर्ज अमल था। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं, उन्हें शायद इससे कोई कबाहत नहीं थी कि जिस तरह से उन्होंने किया। इस दफा 6 जनवरी का बिल्कुल लोगों के जहनों में ताजा है वो वाले वाकयात। और इलेक्शन के नताइज जब आने शुरू होंगे, यहाँ पर अभी वॉशिंगटन में जो है सुबह अभी वोटिंग शुरू हुई है। जैसे न्यू आपकी साथी ने तस्करा किया, न्यू हैम्पशायर में तो कुछ वोट डल चुके हैं। वो एक रिवायती तौर पर वो लोग शुरू से कर देते हैं, लेकिन वो जो रिवायती तौर पर वो डेमोक्रेटिक पार्टी की स्टेट है, तो अगर वहां के नताइज जल्द आ गए तो ज़ाहिर है वो अयां हो जाएगा। और इलेक्शन जीतने या हारने की दोनों की सूरतों में दोनों उम्मीदवारों से, खासकर डोनाल्ड ट्रंप से और उनके जो नायब सदारत के उम्मीदवार हैं उनसे भी डिबेट के दौरान, कैंपेन के दौरान ये सवालात हुए हैं। और इस पर यकीनन यहाँ पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है कि द डे आफ्टर, यानी कि आज जब वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद उनका तर्ज अमल क्या होगा, इस बारे में काफी बहस हो रही है। कोकब साहब, जैसे कि राना कैसर साहब ने कहा, कोई खास पॉलिसी डिफरेंस नहीं होगा और कहा जा रहा है कि ट्रंप भी कोई जंग के हामी नहीं है और वो सालिसी का रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी इस पर बात की है, कश्मीर का मामला हो, अब गज़ा का मामला देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम कैमला हैरिस के जो मामलात हैं वो हम देखते हैं, उनका मंशूर जो है उसके अलावा वो भारत से भी ताल्लुक़ रखती हैं। आपको लगता है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं अगर कैमला आती हैं तो? देखिए, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का ज्यादा जो ताल्लुक है वो दो तरफा है। अमेरिकन यहाँ जब आप लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान को इंडिया के लेंस से अब हम नहीं देखते। पाकिस्तान और भारत के जो भी मामलात हैं उनको अपने, क्योंकि पाकिस्तान को खाली आप सिर्फ भारत के लेंस, क्योंकि पाकिस्तान के लिए फिर बहुत दफा होता है अफगानिस्तान का लेंस इस्तेमाल किया जा सकता है, चाइना को बिल्कुल पाकिस्तान चाइना की क्या पॉलिसी है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त की राणा साहब ने कि जो खारजा पॉलिसी होती है उसमें बहुत हद तक सदर के आने से कोई, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत जौहरी तब्दीली आ जाती है। उनको मुशावरत की जाती है स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से। और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात आपको पता है उसमें एक दिफाई पहलू बहुत अहम है। तो भारत पाकिस्तान ताल्लुकात को अब यहाँ पर काफी अरसे से कहा जाता है कि आपने किस तरह सुनी होगी, डी हाइफनेट, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में वो जो डैश लगा होता है डी हाइफनेट कर दिया गया है। तो अब पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से कैसे होंगे, अमेरिका के ताल्लुकात भारत से कैसे होंगे, ये खासी हद तक दो तरफा ताल्लुकात पर जो हमें यहाँ हमारी बात हुई है माहिरीन से, उनका ये कहना है।